तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है 9 चैप्टर सर्कल ऑफ द 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 9.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन दोनों ही कर लिया है। उन दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। वहीं से ये वाला जो 9.2 है वो भी 9.1 से ही लिंक्ड है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो न्यूली सिलेबस्ड है, जो कटेड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग 9.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये न्यू लेटेस्ट जो सिलेबस आया है सीबीएसई का, जो बुक भी थोड़ी से कुछ एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो 9.2 जो अब जो न्यू एक्सरसाइज बनी है, तो हम वही चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर जो लेटेस्ट बुक के अंदर दी गई है। पुरानी वाली बुक के अंदर जो भी दिया गया था वो सब यहाँ पर नहीं करेंगे हम कवर। हम जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट कवरेज है, उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट 9.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है किसके साथ में? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। मींस देखो, कोई एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई एक कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से क्या बनाया जाएगा? कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वाली वीडियो के अंदर समझेंगे। ये जो हमारा 9.2 का जो पहला टॉपिक है। अब यहां पर देखो, जो थ्योरम है वो थ्योरम पढ़ लेते हैं। 9.3 जो थ्योरम है वो क्या बोलती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब जैसे कोई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, कोई एक कॉर्ड है ए बी एक कोई कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाती है जो उसको परपेंडिकुलर करती है, ठीक है, यानी कि 90 का एंगल बनता है, यानी कि इस पॉइंट को मान लेते हैं ओडी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है वो क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी। यानी कि ए से डी तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सो ए डी इक्वल होगा बी डी के। ठीक है, जो ये थ्योरम है वो ये बात बोलती है हमें। ठीक है, सो इस थ्योरम को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और आप इसको समझ भी सकते हो कि ऐसा क्यों है। जैसे मैं मान लेता हूं, वैसे यहाँ पे ट्राइंगल बना लो, देखो एक ट्राइंगल ही बना दो। तो अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला ओ डी बी और ओ डी ए, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो, आप ले लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। सो इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, देखो पहली चीज क्या इक्वल है? ओडी और ओडी दोनों में ही आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। ये दोनों में आ रहा था इसलिए इसको हम लिख देते हैं कि ये कॉमन है। दूसरी चीज देखो, दोनों के अंदर क्या है? 90 के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरम में बोला गया है कि अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं हम सेंटर से किसी एक कॉर्ड के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर तो बनना ही बनना है, तो वो क्या है? 90 का है। ये भी 90 और ये भी 90, तो इसको लिख देते हैं एंगल ओ डी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी बी के। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? 90 के हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो जाएगी? देखो, जो ओ बी है और जो ओ ए है दोनों इक्वल होगी, क्योंकि देखो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। यहाँ पर भी देखो, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के। ठीक है, क्यों होगा? रेडियस या रेडियाई लिख देते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है? रेडियाई है इसलिए। तो देखो, राइट राइट एंगल साइड वाला जो हमारा रूल था कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, कि उसके अंदर एक तो राइट एंगल इक्वल हो और एक हाइपोटेन्यूस इक्वल हो और एक कोई भी साइड इक्वल हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोई वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो, हम बोल सकते हैं कि ओ डी ए जो है
वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ओ डी बी के बाय राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। देखो राइट हाइपोटेनियस साइड रूल है ना, आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स वाले चैप्टर्स के अंदर। तो किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो 90 के एंगल बन रहे हैं और वो दोनों इक्वल हैं और हाइपोटेनियस जो है वो दोनों की इक्वल है और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि डी ए और डी पी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या है, डी ए इक्वल होगा किसके, डी बी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, देखो डी ए और डी बी दोनों क्या होगा, इक्वल। तो इसको आप थ्योरम से भी याद कर सकते हो और इसके पीछे का जो लॉजिक है कि क्यों इक्वल होता है, तो वो लॉजिक यहां पर है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली, जो हमने थ्योरम पढ़ी 9.3 उसी का जस्ट रिवर्स है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं 9.3 का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है देखो बताता हूं। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, थ्योरम को छोड़ के इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कोई एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर कोई बनी हुई है एक कॉर्ड, कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर से जो है एक लाइन ड्रॉ करी जाती है कॉर्ड के ऊपर, जो थ्योरम में बोल रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है कॉर्ड के ऊपर और ये जो लाइन है ये इस तरीके से ड्रॉ करी जाती है कि कॉर्ड को ये क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो लेट्स सपोज ये डी पर काटती है तो ये एडी और बीडी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बोला गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक सेंटर से, ध्यान से समझना, कोई एक सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर कोई एक लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो लाइन उस कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर दे तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी करेगी। ठीक है, क्या करेगी, परपेंडिकुलर भी करेगी। अगर ऑडी जो है बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट ए बी, अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ एंड डी है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के ऊपर। ठीक है, जो थ्योरम 9.4 है वो ये बोलती है। ठीक है, आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। ट्राइंगल बना लो वही। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो आप क्या क्या चीजें प्रूफ कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। ओ डी एंड ओ डी, ओ एंड डी जो है वो दोनों में ही कॉमन है। तो ये तो हो गया कॉमन। दूसरी चीज देखो, डी ए एंड डी बी दोनों क्या है, इक्वल है। ये चीज गिवन है क्योंकि थ्योरम ही बोलती है कि ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, सो डी ए इक्वल हो जाएगा डी बी के, ये चीज गिवन है। तीसरी चीज देखो क्या इक्वल हो जाएगी, ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस है ये दोनों ही, है ना, रेडियस है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए एंड ओ बी जो है ये क्या है, रेडियाई है। रेडियस का ही प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई। ठीक है, जब एक से ज्यादा रेडियस लिखते हैं तो रेडियाई लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो देखो साइड 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 वाले क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ओ डी बी के बाय साइड 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 रूल। और अगर ऐसा होता है तो देखो ये वाला एंगल है, अभी ये 90 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये एंगल है और जो ये एंगल है दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल है देखो, ओ डी ए एंड ओ डी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ओ डी ए will equals to angle O DB by CPCT। ठीक है, समझ में आया, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो इसलिए सिंप्लिसिटी लिखते हैं। ये सब आपको पता है, पहले ही आपने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। अब देखो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन अभी ये 90 90 के प्रूफ नहीं हुए हैं, परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं हुए हैं। तो देखो आप परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ कर सकते हो। आपको पता है ए बी क्या है, एक लाइन है, ए बी इज अ लाइन। तो उस लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स, ए और बी एक लाइन है, इसके ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्यों होगा, लीनियर पेयर है इसलिए होगा। ठीक है, लीनियर पेयर इसलिए होगा। अब देखो ओ डी ए यहां पर है, ओ डी बी यहां पर है, देखो तो ओ डी बी की जगह ओ डी ए को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए। तो यहां पर ओ डी बी को मैं हटाकर क्या लिख देता हूं, ओ डी ए। देखो एक बार ओ डी ए और एक बार ओ डी ए, यानी कि दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओ डी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 2 यहां पर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, और 180 को जो है वो काट देगा, यानी कि 90 बना देगा। तो ओ डी ए कितना आ गया, 90। अगर देखो ये 90 आ गया तो ये भी 90 होगा, दोनों इक्वल है ना। तो दोनों के दोनों 90 आ गए कि नहीं आ गए, और ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ओडी जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं हैंस ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, यही तो थ्योरम में बोला गया है। ठीक है, पहले वाली थ्योरम का जस्ट ये उल्टा है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 9.3। तो देखो स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है। अब इसके ऊपर देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड इज एक्चुअल डिस्टेंस। पहली चीज तो देखो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है वो समझो। लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर कई सारे डिस्टेंस बनेंगे, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस बनेंगे, है ना। लेकिन क्या सारे के सारे डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए क्या होगा, जहां पर भी 90 का एंगल बनेगा वही क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो जो जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो इसका मतलब क्या है, एकदम सीधी लाइन वाली जो लाइन होती है ना, जहां पे 90 का एंगल बनता है, उसी को हम डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये कोई एक रूम है। अब इस रूम के अंदर आप लंबी से लंबी, कितनी लंबी रोड को आप इसके अंदर रख सकते हो। तो देखो यहां पे अगर एक रोड रखोगे और यहां तक ले जाओगे तो इतनी लंबी एक रोड आप रख सकते हो इस कमरे के अंदर, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। लेकिन ये और ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए ये सारे के सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक कॉर्ड के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब इसको समझते देखो कॉन्सेप्ट में कैसे समझाया जाता है। लेट्स सपोज आपके पास में कोई दो सर्कल है। लेट्स सपोज ये एक कोई सर्कल है, ठीक है, यहां पर कोई एक ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड इज एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर यहां से एक लाइन तो बन रही है, ये एक लाइन बन रही है, ये तो होगी देखो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये सेंटर ओ है तो ये होगी रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी और ये भी। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कोई एक ऐसी लाइन, बहुत सारी लाइन बना सकते हो आप, है ना, बहुत सारी लाइन बना सकते हो, लेकिन उनमें से एक ही लाइन होगी जो क्या बनाएगी, एग्जैक्ट 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 का एंगल बनाएगी, कोई 91 का बनाएगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। जो 89 का भी बनाएगी वो भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, 90 का बनाएगा वही कहलाएगा। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसी को हम एक्चुअल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बाकी चीजें डिस्टेंस नहीं होती हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, शॉर्टर कॉर्ड्स आर फारर फ्रॉम सेंटर। देखो कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, जितनी ज्यादा छोटी कॉर्ड होगी, लेट्स सपोज ये कोई एक कॉर्ड है ए बी, देखो ये इतनी छोटी कॉर्ड है, एक कॉर्ड को मैं मान लेता हूँ, एक ये कॉर्ड बना लेता हूँ, ये बड़ी कॉर्ड है।
तो देखो जो छोटी कॉर्ड है वो सेंटर से देखो कितनी दूर है, और जो बड़ी कॉर्ड है वो बस इतना दूर है, और छोटी वाली कितना दूर है, देखो इतना दूर है छोटी वाली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से उतना ही ज्यादा दूर होती चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज पढ़ते हैं, क्या है, लॉन्गर कॉर्ड्स आर नियरर टू सेंटर। जितनी ज्यादा बड़ी कॉर्ड्स होगी, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड हो गई ये ए बी, ठीक है। अब एक मान लो बड़ी कॉर्ड हो गई, एक एक ये कॉर्ड हो गई, ये बड़ी हो गई, ठीक है, सी डी। अभी इतनी बड़ी कॉर्ड है, देखो सेंटर से थोड़ी ही दूरी पर है ये, ठीक है, और ये छोटी कॉर्ड है तो देखो ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो गए होंगे, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो थ्योरम है 9.5 उसको समझते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। किसी एक सर्कल की अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो क्या होती है, सेंटर से इक्विडिस्टेंस होती है। देखो बात को समझो क्या बोला गया है। लेट्स सपोज कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। एक कॉर्ड ये बना ली हमने ए बी, एक कॉर्ड ये बना ली हमने सी डी। अगर दोनों की दोनों जो कॉर्ड्स है वो अगर सेम है, कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो उनका जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये हमारा सेंटर ओ है तो लेट्स सपोज ये काट रही है पी पर और ये काट रही है क्यू पर, तो हम बोल सकते हैं ओ पी इक्वल होगा किसके, ओ क्यू के। समझ में आ रही है बात को। अगर इक्वल कोर्ड्स है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है, इस बात का मतलब ये है। बीच बीच में यहाँ पर अलग से लाइन लिखी गई है ब्रैकेट्स के अंदर, और दी कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ध्यान से देखो, कोई दो सर्कल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब उनकी जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है, रेडियस क्या है, सेम है। लेट्स सपोज ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ डैश है, ठीक है। अब अगर यहां पर कोई दो कॉर्ड बन रही है, ए बी कॉर्ड यहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है सी डी कॉर्ड, और अगर ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल्स हैं, अगर ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, यहां पर भी ए बी इक्वल्स है सी डी के, तो ये भी क्या होंगी, इसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस आएगा ये ओ पी है और ये ओ क्यू है, तो यहां पर भी ओ पी एंड ओ डैश क्यू दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ओ पी जो है वो ओ डैश क्यू के इक्वल होगा, मतलब जो यहां पर भी इन दोनों कोड्स का जो डिस्टेंस है अपने अपने सेंटर से, इस कोड का डिस्टेंस अपने सेंटर से और इस कोड का डिस्टेंस अपने सेंटर से, तो ये दोनों डिस्टेंस यहां पर भी इक्वल होगा, ठीक है। जो ब्रैकेट में बात लिखी गई है वो यही लिखी गई है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखो किसी एक सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स तो हमने पढ़ ली, यहां पर एक सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स बनाई, और इसी के अंदर वेरिएशन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, जिनकी दोनों की रेडियस इक्वल्स होती है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की इक्वल कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स, क्योंकि दो अलग अलग सेंटर हो गए ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेंटर्स, ठीक है। तो जो ये बात जो ब्रैकेट्स में लिखी गई है ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए लिखी गई थी, तो इसलिए मैंने आपको अलग से समझा दिया है, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे की जो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, अगली थ्योरम 9.6 है, उसको भी समझते हैं क्या बोल रही है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब मान लो कोई हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये मान ली कोई एक कॉर्ड हो गई ए बी, ये कोई दूसरी कॉर्ड हो गई, ठीक है, सी डी। अब अगर थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर जो ये कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि ये मान लो ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि OP और OQ अगर यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और इक्विडिस्टेंस होने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर OP एंड OQ जो है वो अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या है, सो कॉर्ड AB इक्वल होगी कॉर्ड CD के, ठीक है। तो जो थ्योरम 9.6 है ये बोलती है,
ठीक है। अब देखो ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा, इसके ऊपर बेस एक ही एग्जांपल है 9.2 के अंदर, उसको समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उनके ऊपर बेस एक एग्जांपल है, उसको समझते हैं। If two intersecting chords of a circle makes equal angles with the diameter passing through their points of intersection, so prove that chords are equal। ठीक है, सबसे पहले ये जो बातें लिखी हुई है ना 2 लाइन की, इसको समझाता हूँ क्या बोला गया है। कोई एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स हैं। ठीक है, सो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स। ठीक है, और ये कहां पर, ये पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और पॉइंट ई के ऊपर भी पी और जो क्यू है, पी और जो क्यू है वो भी पॉइंट ई के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों लाइन यहीं पर इसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। सो पी और जो क्यू है वो क्या है, डायमीटर है। ठीक है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है सर्कल का। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो कोड है और जो सी डी जो कोड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। बस हमें यहां पर एक हिंट दी गई है, दे मेक्स इक्वल एंगल्स विद डायमीटर। मतलब जो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसको आप एक्स मानते हो तो ये भी एक्स डिग्री का होगा। ठीक है, बस इतना एक ये हिंट दी गई है। ठीक है, तो इसी हिंट को हेल्प लेते हुए हम करेंगे इन दोनों कोड्स को इक्वल प्रूफ। सबसे पहले तो देखो ये हमारा क्या है, ओ क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का। तो सबसे पहले तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी फ्रॉम सेंटर एज। अब देखो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम। ठीक है, ये 90 के परपेंडिकुलर है। सो एज ओ एल एंड ओ एम। ठीक है, तो ये दो बना ली हमने क्या, परपेंडिकुलर। किसके ऊपर, दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। ओ एल हो गया ए बी कॉर्ड्स के ऊपर, ओ एम हो गया सी डी कॉर्ड्स के ऊपर। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, दोनों कॉर्ड्स को। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो ई, या ये ले लो ओ एल ई। ठीक है, यहां पर आ जाओ। नाउ इन ट्राइंगल ओ एल ई, ओ एल ई के अंदर देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है एंगल ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहां पे बन रहा है एक तो एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एल, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहां पर देखो एंगल ओ यहां पर है और ये क्या है, एंगल ई है यहां पर, और यहां पर क्या है, एंगल एल है। तो देखो एंगल ई तो हमने मान लिया, लेट्स सपोज एक्स था हमारा, और एंगल एल जो है वो 90 है। ठीक है, फिलहाल इसको इतना छोड़ देते हैं। अब नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, अभी हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था ओ एल ई, अब ले लो ओ एम ई। ठीक है, ओ एम ई ले लो। सो इन ट्राइंगल ओ एम ई, ओ एम ई ट्राइंगल के अंदर देखो ध्यान से, कौन कौन से 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल ओ, एक बन रहा है एंगल ई एम, और एक बन रहा है एंगल ई। इन तीनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ओ को तो चलो एंगल ओ लिख देते हैं, एंगल एम जो है वो क्या है, एक्स होगा, क्योंकि ई ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला जो एंगल है दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर हमने इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं एक्स, और एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 180। ओ प्लस एक्स प्लस 90, इन दोनों की, इन तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री। इन तीनों का भी सम क्या है, 180 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम वैल्यू को। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो यहां पर इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू दोनों की इक्वल है, यानी कि यहां मैं 180 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर 180 की जगह क्या लिख देता हूं, ये पूरा लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि इस पूरी की भी वैल्यू क्या है, 180 है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ 180, तो इस 180 की जगह क्यों ना ये लिख दिया जाए यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये तो पहले मैं सेम लिख दूंगा यहाँ पर, एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस 90। ठीक है, अब इस वाले 180 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये एंगल ओ प्लस एक्स प्लस 90। देखो एक्स वहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है, दोनों कट जाएगा, 90 से 90 भी कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है ना। अब यहां पर बचता है क्या है, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, ये बचता है बस यहां पर। यानी कि देखो एंगल ओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये एक लाइन है, ये वाला एंगल और एंगल ओ यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एल ओ ई और एम ओ ई दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा यहां से। तो एंगल एल ओ ई इक्वल आ गया एंगल एम ओ ई के। ठीक है, यहां तक तो आपको चीज समझ में आई गई होगी कि यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसका मतलब क्या है, एंगल एल ओ ई इक्वल्स टू एंगल एम ओ ई। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों ही ट्राइंगल को अब हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो, सो इन ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ एल ई और ओ एम ई, ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई। देखो क्या क्या चीजें इक्वल है, ध्यान से देखो, ओ ई और ओ ई तो दोनों में ही है, तो ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जो ये वाला एंगल है एल ओ ई एल या फिर एल ई ओ ले लो, ठीक है, और एम ई ओ दोनों इक्वल ये गिवन है। ठीक है, सो एंगल एल ई ओ इक्वल हो जाएगा एंगल एम ई ओ के, ये चीज गिवन है यहां पर। तीसरी चीज देखो, हमने यहां पर अभी प्रूफ करी है कि एल ओ ई और एम ओ ई ये भी इक्वल है। ठीक है, सो एल ओ ई इक्वल है एम ओ ई के, ये हमने अभी अभी निकाला है, सो फाउंड अबव। यहां तक चीज क्लियर है। तो देखो एंगल साइड एंगल, यहां पर आ जाओ, देखो एंगल, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ओ एम ई के बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ओ एल और ओ एम यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ओ एल इक्वल होगा ओ एम के बाय सीपीसीटी। अब आप यहां पर ध्यान से आ जाओ, देखो ओ एल क्या था, एक तो परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर है एक तो, ठीक है, और ये इक्वल है ओ एम के। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, ये भी है परपेंडिकुलर, ओ एम भी है। देखो जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड यहां से जा रही है, एक कॉर्ड यहां से जा रही है, इस वाली कॉर्ड पर क्या बन रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, थ्योरम 9.6 क्या बोलती है कि कोई भी, अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, है ना। 9.6 थ्योरम ये तो बोलती है द कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब यहां पर देखो ओ एम और ओ एल और ओ एम जो है, ओ एल और ओ एम जो है वो इक्वल है। और देखो ओ एल किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, और सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एम के ऊपर। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेना है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो है कॉर्ड वो क्या मानी जाती है कि ए बी जो है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है जितनी सी डी है सेंटर से। ठीक है, जितनी सी डी
और जितनी ए बी यानी कि दोनों की दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पर यहां पर प्रूफ हो गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो हैंस कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ बाय थ्योरम 9.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो देखो एक ही एग्जांपल था 9.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन चालू करेंगे। सो मिलते हैं सॉल्यूशन वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।